नाज़रीन आदाब, मैं हूं अफशन जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में साइबर बेदारी प्रोग्राम अक्टूबर 2025 का किया इफ्तिताह। कहा, डिजिटल दौर में साइबर जराइम से बचाव के लिए शऊर पैदा करना बेहद जरूरी है। राहुल गांधी हिंदुस्तानी आइन की ताकत पर यकीन नहीं रखते, वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने लगाया इल्जाम। रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सोले ने बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। राहुल गांधी की सिक्योरिटी बढ़ाने मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। दूसरों पर तनकीद करने से पहले खुद का मुहासबा करने पर दिया जोर। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में साइबर अवेयरनेस मंथ का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर साइबर सिक्योरिटी से जुड़े ओहदेदार भी मौजूद थे। अपने खिताब के दौरान वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अवाम को साइबर सिक्योरिटी की अहमियत से आगाह करते हुए कहा कि डिजिटल दौर में साइबर जराइम से बचाव के लिए शऊर पैदा करना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने नौजवानों और सरकारी महकमों से अपील की कि वो साइबर सेफ्टी के उसूलों को अपनाएं और दूसरों को भी इसकी तालीम दें। इस तकरीब में अदाकार अक्षय कुमार, अदाकारा रानी मुखर्जी के अलावा मुख्तलिफ तालीमी इदारों, सरकारी अफसरान और IT माहिरीन भी मौजूद थे। आज महाराष्ट्र में हम लोगों ने साइबर अवेयरनेस मंथ की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में इसकी शुरुआत की है। हम सब लोग जानते हैं कि आज स्ट्रीट क्राइम से भी ज़्यादा हमारे सामने साइबर क्राइम की चुनौती है। बड़े पैमाने पर फिशिंग हो रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, सेक्सटॉर्शन हो रहा है, साइबर बुलिंग हो रही है। तो एक समाज के ऊपर एक नया मैं ऐसा मानता हूं कि नई चुनौती के रूप में इसको देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में हमने देश का सबसे अच्छा साइबर सिक्योरिटी सेंटर तैयार करके इसका मुकाबला करने की व्यवस्था तो खड़ी करी है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये क्राइम न हो इसलिए अवेयरनेस तैयार करना, क्योंकि क्राइम होने के बाद हम आरोपी को पकड़ते भी हैं तब भी जो मेंटल ट्रॉमा है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि बहुत बड़ा अवेयरनेस कैंपेन हम लोग खड़ा करें और विशेष रूप से जो हमारे स्कूल्स हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, इनमें भी अवेयरनेस तैयार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने क्लासिकी मराठी जुबान की तारीफी दिन और क्लासिकी मराठी जुबान के हफ्ते का इफ्तिताह किया। इस तकरीब से वजीर आला ने खिताब भी किया। इस तकरीब में मुख्तलिफ कायदीन ने शिरकत की। आमच्या प्रत्येक साहित्य संमेलनामध्ये करोडो रुपयाच्या साहित्याची पुस्तकांची विक्री आजही होते। अशा प्रकारे या मराठी साहित्य संमेलनाला जिवंत ठेवणारा, त्याचं जिवंतपण जपणारा अशा प्रकारचा आमचा अतिशय रसिक अशा प्रकारचा श्रोता वर्ग, असा आमचा अभ्यासक असा वर्ग या मराठीमध्ये आजही असल्यामुळे खऱ्या अर्थानं मला असं वाटतं की आपली ही मराठी जी आहे ही एक अतिशय ज्याला आपण आधुनिक अशा प्रकारची भाषा म्हणू शकतो, अशा प्रकारे ही भाषा आपल्याला पाहायला मिळते। आणि सगळ्यात दुसरं महत्त्वाचं असं आहे की साहित्यासोबतच आपण जर बघितलं असेल तर आज देशामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे वेगवेगळ्या भाषांचं जे थिएटर होतं त्याच्यामध्ये आता काही प्रमाणात आपल्याला वेगवेगळ्या भाषांमध्ये कुठेतरी शिथिलता आलेली दिसते किंवा त्याचा प्रभाव कमी होताना दिसतो। पण मराठी रसिकांनी आमचं थिएटर जे आहे, अर्थातच नाट्यकर्मींनी देखील हे
अतिशय चांगल्या प्रकारे जोपासलेला आहे. आणि आज देशातल्या कुठल्याही व्यक्तीला तुम्ही जर विचारलं ज्याला याच्यामध्ये रस आहे तर तो असं म्हणतो की जेवढं समृद्ध मराठी थिएटर आहे तेवढं इतर दुसरं कुठलंही नाही. महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी आईन की ताकत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते. इसकी एक वजह यह है कि वो हिंदुस्तान की तारीख से नावाकिफ हैं. राहुल गांधी इनको भारत के संविधान की ताकत पर विश्वास ही नहीं है. और इसका एक कारण है कि इस देश का भारत का इतिहास वो जानते नहीं है. उनकी दादी श्रीमती इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाकर भारत के संविधान को बदलकर भारत के अंदर एकाधिकार शाही लाने का प्रयास कर कर देख लिया. भारत की जनता ने उनको उलट दिया. ये भारत का लोकतंत्र है. ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने दिया हुआ लोकतंत्र है. ये किसी के बाप में ताकत नहीं है कि इस लोकतंत्र को वो कमजोर करके दिखाए. इनका दिमाग कमजोर है. इनके दिमाग में कमजोर है. इनके दिमाग में इस संविधान के खिलाफ फितरत है. इसलिए मैं बार बार कहता हूं राहुल गांधी इज अ सीरियल लायर. इज अ सीरियल लायर. महाराष्ट्र के वजीर चंद्रशेखर बावनकुळे ने उद्धव ठाकरे के हालिया बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी पर उद्धव ठाकरे की तनकीद दरअसल उनकी इंतखाबी शिकस्त और जहनी दबाव का नतीजा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ तरक्की पर मरकूज है. आणि कालचं संपूर्ण उद्धव ठाकरेचं भाषण हे विकृती दर्शवणारं होतं असं मला वाटतं. त्यामुळं आता महाराष्ट्राची जनता आणि मुंबईची जनता उद्धव ठाकरेंना काही सिरियस घेत नाही. म्हणून ते गरड ओकतायत, गरड ओकू बोलतायत आणि महाराष्ट्राच्या जनतेला कळलं आहे की कोण खरं आणि कोण खोटं. आता भाजपाच टार्गेट याच्याकरता आहे की 51% मतं घेण्याची क्षमता भाजपा महायुतीमध्ये आहे. आणि जेव्हा मोठा पक्ष होतो, जेव्हा क्षमता मोठी असतं त्यांनाच लोक टार्गेट करतात. भाजपाच हा टार्गेट आहे उद्धव ठाकरेंचा. कारण उद्धव ठाकरेला माहिती आहे की भाजपवर बोलल्याशिवाय त्यांना काही त्यांची वाढ दिसत नाही. आणि भाजप आता त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने विकासाच्या भूमिकेमध्ये आहे, विकसित महाराष्ट्राच्या भूमिकेमध्ये आहे. त्यामुळं मला असं वाटतं की उद्धव ठाकरे हे त्या मानसिकतेत बोलतात. कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया. उन्होंने कहा कि बीजेपी को दूसरों पर तनकीद करने से पहले खुद का मुहासबा करना चाहिए. उन्होंने वोट बैंक की सियासत करने का बीजेपी पर इल्जाम लगाया. देखिए, ये भाजपा का हिंदुत्व, ये ढोंगी हिंदुत्व है. ये कोई असली है ही नहीं. उनका आज तक का एजेंडा जो रहा है वोट लेने के लिए, वोट पाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, और महाराष्ट्र में जो या देश में जो स्थिति पैदा आज कर चुके हैं, इससे देश की प्रगति नहीं होगी. आजकल कोई ये चाहे कि दो समाज, दो धर्म आपस में भिड़ जाए तो देश अस्थिर होगा, तो प्रगति कैसे होगी. सवाल यही है कि हिंदुत्व के नाम पर वोट बटोरने का काम और लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है. ये उद्धव जी ने कहा है, वो सही कहा है. अरे क्या बदनामी किया है, सच्चाई बताया है ना. डर क्यों लगता है? तुम लोग क्यों परेशान होते हो? और आपके पंतप्रधान जाके भाजपा वालों प्रदेश में जाकर पंतप्रधान कहते हैं कि मैं भारत में जन्म लेकर बहुत बड़ा पाप किया हूं, तो वो ठीक है. यहां पे पंतप्रधान बने हैं जनता के भरोसे, और वहां जाकर बोलते हैं कि मैंने भारत में जन्म लेकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है. ये उनका स्टेटमेंट है. तब तो चुप्पी साधे रहते हैं, तब जुबान पर ताला पड़ता है. और राहुल गांधी ने बोले तो उनको मिर्ची लगती है सच्चाई सामने लाने से. काहे की बदनामी? सच्चाई बोला है ना. देश में बोलो या बाहर में बोलो, जिन्होंने वोट चोरी करके सत्ता हथियाई है फुकट में, जनता के मैंडेट से थोड़ी आए हैं, चोरी करके. एनसीपी शरद पवार ग्रुप की वर्किंग प्रेसिडेंट रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी की जान लेना चाहती है. सुप्रिया सुले ने कहा कि ये बीजेपी वो नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त थी. मुंबई में मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने राहुल गांधी की सिक्योरिटी बनाने की मरकज से मांग की है.
मुझे आश्चर्य इस बात का है, भारतीय जनता पार्टी तो राहुल जी की जान लेने के लिए भी तैयार है। इसीलिए मैंने तो राहुल जी के लिए सिक्योरिटी मांगी है कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि वो खत्म कर देंगे राहुल जी को। ये कौन से लोकतंत्र में चलता है? इसको गुंडागर्दी कहते हैं। और ये मुझे आश्चर्य इस बात का है, भारतीय जनता पार्टी से मुझे ये अपेक्षा न थी, क्योंकि उस पार्टी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ। उसमें बहुत अच्छे नेता, अटल जी की नेतृत्व मैंने खुद देखा है पास से, अडवाणी जी का देखा है, सुषमा जी का देखा है, अरुण जेटली साहब का देखा है। तो मुझे आश्चर्य लगता है कि नए बीजेपी में ऐसे लोग खून करने की बात, तो ये तो लोकतंत्र के खिलाफ हुआ ना। तो ये राहुल जी के लिए सिक्योरिटी बढ़ानी। शिवसेना की खातून लीडर्स मनीषा कैंडे और शायना एनसी ने कहा कि महाराष्ट्र के अवाम एकनाथ शिंदे को चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जब रियासत के वजीर आला थे, अवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए कई एक इकदाम किए थे। बाळासाहेब ठाकरे जो विचार शिवसैनिकों को देते थे दसरा मेळावा में, आज वही परंपरा आज माननीय एकनाथ जी शिंदे चला रहे हैं। देखा आपने कितनी पॉजिटिविटी है, लोग किस प्रकार से शिंदे जी को चाहते हैं। और बार बार ये प्रूव हो चुका है कि जो उन्होंने सीएम के बाद जो उन्होंने काम किया, महाराष्ट्र में बहुत सारे बदलाव लाए, बहुत सारी योजनाएं लाई जनसामान्य के लिए, और अब डीसीएम है, फिर भी एक कार्यकर्ता के रूप में वो लोगों से मिलते हैं। वो उनके पैर जमीन पर है और धर्मवीर आनंद दिघे इनके नक्शे कदम पर वो चल रहे हैं। और आज उन्होंने यही बताया कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, बाला साहब का शिवसैनिक हूं, और जो बाला साहब ठाकरे के मन में था वह शिवसेना में आगे चला रहा हूं। ये दशहरा रैली सिर्फ एक शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं था। हमारे कार्यकर्ता जिस तादाद में यहाँ आए, जो ऊर्जा आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने एक एक कार्यकर्ता को दिया, और एक संदेश कि जब भी कोई आपत्ति होती है तो शिवसेना खड़ी है, और खड़ी है आज हमारे कृषि क्षेत्र के किसानों के साथ, साथ साथ फ्लड विक्टिम्स के साथ। और जो यहाँ से वैन्स गए हैं भर भर के सामान, ये तो शुरुआत है। अब आप देखते जाइए कि पूरे प्रदेश में कैसे शिव सैनिक मौजूद रहेंगे, और ये दशहरा यही संकल्पना लेके कि हम हमारे भाई और बहन जो वो मराठवाड़ा में हो या विदर्भ में, जिनको बारिश की वजह से बहुत आपत्ति हुई है, वहाँ शिव सैनिक खड़ी है। तो मुझे लगता है यही है हमारा संदेश इस दशहरा। बीजेपी की एमपी अपराजिता सारंगी ने करूर में पेश आए भगदड़ के मामले पर कहा कि रियासत के वजीर आला के तौर पर एमके स्टालिन को इस वाक़े की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर को करूर में पेश आने वाला वाक़या बदइंतज़ामी का एक वाज़ेह मामला है, ये गवर्नेंस की नाकामी है। I am surprised, with all respect for the chair of Honorable Chief Minister Tamil Nadu, Mr. Stalin, I must say that he as the Chief Minister of the state should take the entire responsibility of the incident, the unfortunate incident which happened at Karur on 27 September. It is absolute mismanagement, it is governance failure, and I wish he had appreciated that instead of evolving or deflecting strategy for himself and for his people. See, Bharatiya Janata Party and the NDA have been responding very positively to such situations. This is not the first time that a delegation of MPs from the NDA. मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर के हेराकंड में 7 करोड़ रुपए की फिश फार्मिंग सहूलत का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में ओडिशा के वजीर गोकलानंद मलिक और दिगर कायदीन ने शिरकत की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को होने वाले नुकसानात पर हिंदुस्तानी फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा कि जहां तक पाकिस्तान के नुकसानात का ताल्लुक है, हमने उनके हवाई अड्डों पर बड़ी तादाद में हमला किया है और हमने बड़ी तादाद में तनसीबात को निशाना बनाया है। उन हमलों की वजह से कम 4 मुकामात पर
रेडार 2 मुकामात पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और 2 मुकामात पर रनवे को नुकसान पहुंचा है। As far as Pakistan losses are concerned, I think it was very clear. It was clearly spelled out in the initial debriefs also that we have struck a large number of their airfields, and we struck a large number of their installations. And what we have gathered from whatever int reports we have got is that on ground, because of our strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway, of course, damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged. And in that hangar, as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft. वजारत खारजा के सरकारी तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि आज एक खास दिन है। 3 अक्टूबर 2000 को हमने हिंदुस्तान रूस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कायम की थी। आज हम इस खुसूसी शराकत दारी के 25 साल का जश्न मना रहे हैं। हिंदुस्तान और रूस का एक खास और मराआत याफ्ता हैं जो इन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हर एक को मंसूबा बनाना चाहते हैं, जिस शोबे पर हम मिलकर काम कर रहे हैं। Yes, today is a special day, 3rd of October. On 3rd October 2000, we established India-Russia strategic partnership. So today we are celebrating 25 years of this special partnership. India-Russia, we enjoy a special and privileged strategic partnership. We look forward to strengthening these ties, and we want to strengthen each and every segment that we are together working on. Trade issues, economic issues, investment issues, defense relations, so on and so forth, science and technology. Both sides are committed. We look forward to strengthening our economic ties, as you pointed out, and we look forward to further building on our मध्य प्रदेश के जबलपुर और छिंदवाड़ा में कोल्ड सिरप के सबब कम से कम 6 बच्चों की जान चली गई है। इस मामले पर मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल की ज्वाइंट डायरेक्टर टीना यादव ने कहा कि इससे मुतालिक तमाम नमूने आ चुके हैं और उनकी जांच जारी है। टेस्टिंग मुकम्मल होने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट 1-2 दिन में दस्तयाब हो जाएगी, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जिस स्थिति के बारे में आप बता रहे हैं तो उससे संबंधित जो भी सैंपल से सारे आ चुके हैं और उनकी जांच यहाँ पर प्रक्रिया में है। उसकी जांच के पश्चात ही आगे डिसीजन ले पाएंगे कि समस्या वो मेडिसिन में है या नहीं। उससे पहले जो प्रिवेंटिव जो चीजें हो सकती हैं तो वरिष्ठ लेवल पे बातचीत करके कि उसमें क्या निर्णय लिया जाना है, उस पर भी बात चल रही है। रिपोर्ट 1-2 दिन और लगेगा उसमें और फिर रिपोर्ट आ जाएगी। तो जहां से सप्लाई हुआ है तो वहां पे प्रिवेंटिव रूप से कि कितना क्या वहां पे स्टॉक है, क्या नहीं है, क्या उसी की वजह से, तो उस वजह से पहले से प्रिपरेशनरी हमने पहले से तैयारी करना शुरू कर दी। जालना में बारिश की वजह से सैलाब से मुतासिरा लोगों में जमीयतुल उलमा जालना की जानिब से इमदाद तकसीम की गई। जमीयतुल उलमा के जिम्मेदारों ने कहा कि बारिश से मुतासिरा महलों का दौरा करते हुए नुकसानात का जायजा लिया गया। बारिश से मुतासिरा होने वाले अफराद की निशानदेही की गई। इसके बाद मुतासिरा अफराद में इमदाद तकसीम की गई है। मौलाना मुफ्ती फ़हीम ने कहा कि जमीयत के कारकुन घर घर जाकर ज़रूरतमंदों की माली मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह खिदमत मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। गुज़िश्ता दिनों जालना शहर में बारिश की वजह से जो लोगों का नुकसान हुआ, जमीयत उलमा शहर जालना के जिम्मेदारान ने सबसे पहले नुकसानज़दा महलों का दौरा किया, लोगों को तसल्ली दी और आज 1 अक्टूबर 2025 बरोज़ बुध को जमीयत उलमा शहर जालना के हेड ऑफिस बड़ी मस्जिद कपड़ा बाजार में इन मुस्तहिकीन को बुलाया गया और उनका जैसा नुकसान हुआ था उसकी भरपाई जितनी ज़्यादा ज़रूरी थी उसके बकदर उनको रकम दी गई। जमीयत उलमा शहर जालना की मजलिस आमिला ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 1 लाख रुपये का बजट मुख्तस किया था, जिसमें से 12 लोगों को आज बड़ी मस्जिद कपड़ा बाजार में बुलाकर जुज़वी इमदाद दी गई
और बाकी जो माजूर ज़ईफ लोग हैं उनको घरों पर ले जाकर जमीयत उलमा के जिम्मेदारान खबर महाराष्ट्र के जालना से है। जालना जिले के पुरतूर तालुका आष्टी गांव में वाक़ मदरसा ओबे बन काब के सालाना प्रोग्राम का कल यानी 4 अक्टूबर को शाम 6 बजे इनेकाद होने वाला है, जिसमें मारूफ आलिम दीन शेर पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी का खुसूसी खिताब होगा। इस प्रोग्राम में मौलाना हुज़ैफा वस्तानवी, जामे इशआतुल उलूम अकल कोआ, मौलाना जावेद पटेल समेत दिगर मुमताज़ उलमा इकराम शिरकत करने वाले हैं। इस बाबरकत मौके पर जिला के कई सियासी व समाजी रहनुमा भी मौजूद होंगे। नाज़िम मदरसा कारी शमसुद्दीन अशाती ने अवाम उन्नास से अपील की है कि वो इस अजीमुशान इज्तिमा में शिरकत करें। जालना के परतूर अष्टी में 4 तारीख के दिन एक दीनी जलसे का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में शेर पंजाब हज़रत मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब आने वाले हैं। इस वक्त मैं परतूर के अष्टी के मैदान पर हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह तैयारी चल रही है, किस तरह आयोजन होने वाला है, किस तरह कार्यक्रम माशाल्लाह 4 तारीख की शाम 6 बजे से शुरू होगा इंशाल्लाह। इसके अंदर हिंदू मुसलमान दोनों तरीके के लोगों को हमने जोड़ने का काम किया है और दोनों प्रकार के लोग आ सकते हैं। ये इस्लामिक प्रोग्राम है। जो तलबा हमारे यहाँ पढ़ते हैं वो अपना तालीमी मुजाहरा भी करने वाले हैं इंशाल्लाह। और आने वाले मेहमानों के लिए हमने खाने का, रुकने का, बैठने का पूरा इंतज़ाम किया है और जितने भी लोग आना चाहते हैं उन तमाम का हम इस्तकबाल करते हैं, बल्कि अपील करते हैं कि ऐसे प्रोग्रामों के अंदर आना चाहिए जहाँ पर उलमा की आमद हो और कसीर तादाद में इंशाल्लाह यहाँ के अतराफ़ अतनाफ़ के बड़े उलमा भी तशरीफ़ लाएंगे जो हमारे लिए बहुत ही मुअज़्ज़ज़ कहलाएंगे इंशाल्लाह। कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें होने वाली, किस तरह कार्यक्रम में इस तरह प्रोग्राम होने वाला है कि यहाँ पर हज़रत मौलाना हुज़ैफा साहब वस्तानवी दामद बरकतुल आलिया का बयान होगा। उसके बाद शेर पंजाब हज़रत मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी इनका भी बयान होगा और हमारे महाराष्ट्र के मुंब्रा में 36वां सालाना जुलूस गौसिया हफ्ता 4 अक्टूबर को निकाला जाएगा। ये जुलूस मौलाना सैयद शाह मोइनुद्दीन अशरफ की क़यादत में निकाला जाएगा। इस ज़िम्न में उलमाए अहले सुन्नत की गरीब नवाज अशरफिया बॉम्बे कॉलोनी में एक मीटिंग हुई। मीटिंग में इसका ऐलान किया गया। इस ज़िम्न में मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ ने तफसीलात बताई। आज 36वां जुलूस गौसिया जो सरजमीन मुमरा पर निकाला जाता है, इसी ताल्लुक से अइम्मा मसाजिद उलमाए कराम को बुलाया गया है। ये जुलूस अइम्मा मसाजिद उलमाए कराम की सरपरस्ती में निकलता है और ख़ास तौर पर इस जुलूस में जो है बड़ी तादाद उलमा, अइम्मा और मजहबी लोगों की रहती है। ये जुलूस दारुल उलूम अशरफिया नांदेड़ जिले के देगलूर डिवीजन में कांग्रेस पार्टी के सिटी सदर शेख मीना मोइनुद्दीन का मरण बरत आज चौथे दिन में दाखिल हो गया है। तकरीबन 14 मुतालबात को लेकर तालुका कांग्रेस कमेटी की जानिब से कारकुन और किसान भी मुसलसिल भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन्होंने किसानों के मुतालबात को पूरा करने पर जोर दिया। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज को जारी रखने का ऐलान किया। उन्होंने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए तफसीलात बताई। अब तक जो है ना सरकार की तरफ से हमारे को कोई आश्वासन नहीं आया अभी। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि जिस तरीके से मैंने जो निवेदन के माध्यम से आपको जो मैं दिया हूँ और मैं ओपोजिशन के लिए बैठा हूँ, लाइट ऑफिस का इसके अंदर मसला है, नगर पालिका का मसला है, नगर पालिका का जो है ना बर्थ सर्टिफिकेट का मसला है, MSCP के अंदर जो है ना लाखों रुपये जो है ना नगर पालिका में MSCP वाले लाखों रुपये जमा कर रहे। अमरावती जिले के प्राटवाड़ा में दशहरे की रात सनसनी फैल गई। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में मालूमात के बाद 13 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। एक कॉलोनी में 8 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच प्राटवाड़ा केस की तहकीकात करेगी और 13 मुश्तबा अफराद से पूछगछ जारी है। इस कार्रवाई से अचलपुर और प्राटवाड़ा में खौफ का माहौल पैदा हो गया। ज़राए के मुताबिक इस मामले में पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी है।
महाराष्ट्र में दशहरा के मौके पर बुद्ध बरादरी धमाका चक्रा परिवर्तन डे मनाती है। दशहरे के दूसरे दिन अकोला में बुद्ध महासभा की तरफ से एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें विदर्भ के मुख्तलिफ हिस्सों से लोगों ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे रिजवान खान ने यहाँ के बारे में तफसीलात बताई। इस वक्त हम खड़े हैं अकोला में, जहां पर धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया जा रहा है। अगर इस लोकेशन की बात की जाए तो फिलहाल हम अकोला के क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद है, जहां पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। आखिर में एक बार हेडलाइंस। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में साइबर बेदारी प्रोग्राम अक्टूबर 2025 का किया इफ्तिताह। कहा, डिजिटल दौर में साइबर जराइम से बचाव के लिए शऊर पैदा करना बेहद जरूरी है। राहुल गांधी हिंदुस्तानी आइन की ताकत पर यकीन नहीं रखते, वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने लगाया इल्जाम। रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सोले ने बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। राहुल गांधी की सिक्योरिटी बढ़ाने मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। कांग्रेस लीडर विजय वेडिटेवार ने बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। दूसरों पर तनकीद करने से पहले खुद का मुहासिबा करने पर दिया जोर। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।